श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 5 अप्रैल शनिवार के दिन दुर्गा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन आपको एक दुर्गा काली दीपक अपने घर में दुर्गा अष्टमी की रात्रि को प्रज्वलित करना है, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा, धन और व्यापार कारोबार की वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र एक दीपक अष्टमी की रात्रि में अगर आप अपने घर में प्रज्वलित करते हैं तो आपके परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आप पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो ये दीपक हमें कहाँ जलाना है, कौन सा जलाना है, कौन सा नाम लेना है, सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपको कल अष्टमी की रात्रि में एक काली दीपक रात्रि में प्रज्वलित करना है। इसके लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है। गाय माता का घी आपको इस दीपक में डालना है। इसी के साथ आपको लेनी है एक चुटकी हल्दी और साथ ही साथ आपको लेना है 2 लौंग। ध्यान रखना लौंग फूल वाली होनी चाहिए। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? इस दीपक को आप अपने मुख्य द्वार के बाहर, आपके घर का जो मेन गेट है वहां पर आपको प्रज्वलित करना है। जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो अपने राइट साइड की तरफ आपको सबसे पहले हल्दी से एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। इसी स्वास्तिक पर आपको ये दीपक रख देना है। रानी का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस दीपक को जलाते समय आपको इस दीपक में 2 कपूर जरूर डाल देनी है। अपनी मनोकामना करनी है। माँ के किसी भी मंत्र का आपको जाप करना है। अपने परिवार का नाम और गोत्र आप जरूर बोल देना। अब आपके पास जो 2 लौंग हैं उन 2 लौंग को लेना है। भूल कर भी आपको इस जलते हुए दीपक में 2 लौंग नहीं डालने हैं। दीपक के पास में आपको ये 2 लौंग रख देने हैं। अब ये दीपक जब जल कर ठंडा हो जाता है तो आपको इस बत्ती को निकाल कर वहीं पर डाल देना है बाहर आपको। और इसी दीपक में आपको जो 2 लौंग है वो 2 लौंग डाल देने हैं। अब इसे लेकर जाना है अपने घर में। आपके घर में जितने भी कमरे हैं आपको थोड़ी थोड़ी देर 2-2 4-4 मिनट हर कमरे में इसे रख देना है। और अगले दिन सुबह आपको ये 2 लौंग लेने हैं और किसी भी पेड़ की मिट्टी में आपको इसे दबा देना है। मात्र आपको दुर्गा अष्टमी की रात्रि में प्रदोष काल के बाद आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से जितने भी परेशानी आपके घर में आ रही है वो सारी परेशानी दूर होगी। नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपके घर में, किसी भी प्रकार की तकलीफें, नेगेटिव एनर्जी, नजर किया कराया, दोष टोना टोटका कुछ भी प्रवेश नहीं करेगा। बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा उपाय है, करना जरूर। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। आप इसे अपने घर में भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है माता रानी के श्रृंगार के 5 सामान। कोई भी 5 सामान आप ले लें, चाहे आप छोटा छोटा सामान भी ले। इसे लेकर आपको अपने घर आना है। ये उपाय है आपके घर में अगर परेशानियां आ रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बीमारियां आ रही है, सुख समृद्धि नहीं है, धन नहीं आता, आप भी अगर समाज में अपने घर परिवार में इज्जत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रुपया पैसा आपके पास भी हो, तो ये 5 सामान आपको अपने घर में माता रानी की तस्वीर या फोटो के सामने चढ़ा देने हैं। अगर आपके घर के आसपास नीम का वृक्ष है यानी कि कड़वा नीम है तो आपको इसे लेकर वहां जाना है। वहां पर आपको इसी नीम के पेड़ में समर्पित कर देना है। माता रानी का ध्यान करते हुए, नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी मनोकामना करनी है। माता रानी से प्रार्थना करनी है, मेरी ये मनोकामना है, मेरे जीवन में ये तकलीफें आ रही है, परेशानियां आ रही है, माँ आप इन्हें दूर करें। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है और इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और धन की प्राप्ति जरूर होगी। तो चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई दोष है, नजर है, टोना टोटका है, या फिर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो गुप्त शत्रु ही क्यों ना हो, आपको पता भी नहीं है कि आपके घर में किस प्रकार से, किस कारण से नुकसान हो रहा है, परेशानियां आ रही है, लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, व्यापार और कारोबार में नुकसान क्यों हो रहा है, किस कारण से आपके घर में बीमारियां आ रही है, आपके घर में बरकत क्यों नहीं हो पा रही है, तो आपको इसका कारण जानने की जरूरत नहीं है। मात्र आपको ये छोटा सा
उपाय करना है। उपाय आपको नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दो में से किसी भी एक दिन कर लेना है। मात्र आपको एक बार उपाय करना है और एक बार उपाय करने से आपकी सारी समस्याओं का हल इस उपाय को करने से जरूर होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 3 कपूर की गोलियां, एक लेना है मिट्टी का दीपक, इसी के साथ आपको लेना है 11 लौंग और 11 काली मिर्च। ये उपाय आपको नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की रात्रि में करना है। अब आपको करना क्या है, अपने घर में जहाँ कहीं भी आप माता रानी की पूजा करते हैं, तस्वीर है, फोटो है, मूर्ति है, वहां पर जाएं। सबसे पहले आपको माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। एक दीपक माँ के सामने रखना है। दीपक रखते इसमें ध्यान रखना है, दीपक के नीचे आपको थोड़े से चावल के दाने जरूर रखने हैं। इस दीपक में आपको बाती नहीं लगानी है। इस दीपक में आप अपने साथ जो 3 कपूर की गोलियां लेकर आए हैं, उन 3 कपूर की गोलियों को डाल देना है। डालने के बाद आपके पास जो 11 लौंग है, उन लौंग को आप अपनी परेशानी को बोलते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए आपको माता रानी से कहना है कि मेरे घर में इस प्रकार से बीमारी चल रही है, या फिर कोई नजर दोष है, किया कराया टोना टोटका, व्यापार और कारोबार में घाटा चल रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत है, जिनमें परेशानियों ने डेरा डाल रखा है, माँ आप इसे दूर करें। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी मनोकामना कर देनी है। 11 लौंग इसमें डालने हैं और इसी प्रकार से अपनी मनोकामना करते हुए आपको इस जलते हुए दीपक में 11 काली मिर्च भी डाल देनी है। इतना करने के बाद आपको ये दीपक यहाँ से उठाना है। इसे लेकर आपको अपने घर में घूम जाना है, अपने पूरे घर में घूमना है। लेकिन घूमना कैसे है, घड़ी की दिशा में आपको घूमना है क्लॉकवाइज। इस प्रकार से अपने पूरे घर में घूमने के बाद आपको अपने घर के बिल्कुल बीच का पॉइंट, जो आपके घर का आंगन है, वहां पर इसे रख देना है। इसका धुआं ध्यान रखना आपके पूरे घर में फैलना चाहिए। जिस प्रकार से इस दीपक का धुआं आपके घर में फैलेगा, उसी प्रकार से आपकी सारी परेशानियां दूर होगी, सुख समृद्धि आएगी, नेगेटिव एनर्जी है तो दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार की अगर नजर लग चुकी है, किसी की हाय लग गई है, टोना टोटका है, किया कराया है, कुछ भी अगर इसी प्रकार का दोष है, तो अपने आप मात्र ये छोटे से उपाय करने से दूर जरूर होंगे। इतना करने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाता है, तब आपको इस दीपक को उठा करके ले जाना है, किसी भी हरे पेड़ के नीचे डाल देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि की पवित्र रात्रि में कोई भी उपाय करते हैं, वो उपाय खाली नहीं जाते। और आप सबको पता है कि नवरात्रि में कपूर, लौंग और काली मिर्च का विशेष महत्व है। कपूर, लौंग और काली मिर्च तीनों ही धन को खींचने का कार्य करती है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। माँ लक्ष्मी इनको जलाने से राजी होती है, प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में आपको कपूर अपने घर में हर रोज जलानी चाहिए और आपको दोनों समय माता रानी के कपूर से आरती करनी चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती है। इसी के साथ आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, किया कराया, दोष टोना टोटका हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इन चीजों को अपने घर में जलाने से आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है। आपके जीवन में जितने भी परेशानियां चल रही है, जितने भी आपके काम में अड़चन आ रही है, वो सारी बाधाएं दूर जरूर होती है। जय माता दी।